हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कल हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे इस चैप्टर के। नाउ वी वुड बी गोइंग टू स्टडी जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर में, वो हम कवर करेंगे। तो उसके लिए आज हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। आज हम बैलेंस डाइट कवर करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट होती क्या है, एंड व्हाट इज़ अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। सो वी वुड बी गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक। उसके बाद हम एक कंडीशन होती है विच इज़ कॉल्ड एज ओबेसिटी। तो हम ओबेसिटी क्या होती है, हाउ कैन वी अवॉइड इट, ये हम स्टडी करेंगे इन आर सेकेंड टॉपिक। देन इन आर थर्ड टॉपिक वी वुड बी गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस, कि व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड व्हाई दिस डिजीजेस जनरली डू हैपन इन द ह्यूमन बींग्स। क्यों ये डिजीजेस हो रही है, इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे इन आर थर्ड टॉपिक। देन द फोर्थ टॉपिक इज रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड देयर डेफिशिएंसी अलॉन्ग विद देयर सिम्टम्स। सो हम इसमें डिफरेंट, कल हमने पढ़ा था विटामिन्स, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे। तो आज हम विटामिन्स के जो डिफरेंट टाइप होते हैं और मिनरल्स के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी पढ़ेंगे। जैसे विटामिन्स के टाइप हो गए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, या मैनी और भी विटामिन्स हैं, बट इस चैप्टर में जो 6th क्लास में कवर होंगे वो 4 ही विटामिन्स हैं, विटामिन ए, बी, सी एंड डी। तो हम उन विटामिन्स के बारे में स्टडी करेंगे, वाई दे आर इम्पोर्टेंट, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं उस विटामिन्स के, एंड व्हाट इज़ द डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर वो आप विटामिन प्रॉपरली इनटेक नहीं ले रहे हो तो क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी उस वजह से, और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। सो वी वुड बी गोइंग टू स्टडी दीज अबाउट द विटामिन्स एंड सेम विद द मिनरल्स। सो मिनरल्स में भी जैसे हमने कल स्टडी किया था, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, आयोडीन होता है। सो ये मिनरल्स का भी इंटेक ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, और इनमें से अगर कोई भी एक मिनरल प्रॉपरली आप नहीं इनटेक ले रहे हो तो उसकी वजह से क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं, और उस डिजीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या सोर्सेज ले सकते हैं, उसकी डिसीज़ को क्या नेम है, कि हाँ अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हो गया तो उस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, एंड व्हाट आर देयर सिम्टम्स। सो वी वुड बी गोइंग टू स्टडी दीज टॉपिक्स इन आवर टुडेज सेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट इज नथिंग बट, आप नेम से ही समझ रहे हो, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बैलेंस एंड डाइट। सो बैलेंस मीन्स किसी भी चीज़ का आप इक्वल प्रपोर्शन में ले रहे हो। ये नहीं कि कुछ भी आपने कुछ बहुत ज़्यादा ले लिया या कुछ कम लिया, नहीं। बैलेंस मीन्स टू आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके प्रॉपर इनटेक ले रहे हो। डाइट मीन्स जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो अपने डेली लाइफ में, डाइट इज़ कॉल्ड दैट थिंग, द फूड विच यू कंज्यूम इन आवर डेली लाइफ। सो बेसिकली व्हाट वी कॉल एज बैलेंस डाइट को हम क्या बोल सकते हैं कि अपनी प्रॉपर अपनी गुड हेल्थ के लिए हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हमने कल पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में चाहिए इन गुड क्वांटिटी, जो इसकी राइट क्वांटिटी है। ये नहीं कि कोई भी विटामिन बहुत ज़्यादा हो गया, प्रोटीन हो ही नहीं रहा है इनटेक, नहीं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर क्वांटिटी में हमारी बॉडी में चाहिए। कोई भी इनका ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कोई कम होना चाहिए, प्रॉपर अगर क्वांटिटी होगी। और उसके साथ साथ हमने ये भी स्टडी किया था कल कि अलॉन्ग विद दीज न्यूट्रिएंट्स देयर आर 2 मोर थिंग्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। एक तो डाइटरी फाइबर इज़ वेरी मच आवर बॉडी नीड्स, जिससे कि हमारा वेस्ट वगैरह वो निकलता है। तो फाइबर ईटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, अलॉन्ग विथ इट वाटर ऑल्सो। सो अलॉन्ग विथ मेंटेनिंग ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स की डाइट आप मेंटेन करें, उसके साथ साथ आपको क्या लेना है, उसके साथ साथ आपको डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर का इंटेक भी प्रॉपर और गुड अमाउंट पर लेना है। अगर आप ये प्रॉपरली पूरी चीज़ें कर रहे हो तो हम कहते हैं कि हाँ ये डाइट जो है वो बैलेंस डाइट है। दिस डाइट कुड बी कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। सो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आता ही है यूजुअली, जैसे आपके फर्स्ट पीटीज वगैरह होंगे तो उसमें क्वेश्चन आएगा ही, एक्सप्लेन बैलेंस डाइट या व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट। सो हाउ वुड यू आंसर दिस क्वेश्चन एज, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। हम अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी और गुड हेल्थ के लिए भी वी नीड, अ डाइट शुड हैव all the nutrients
दैट आर बॉडी नीड्स, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो बॉडी को चाहिए इन राइट क्वांटिटी, ये मेंशन करना ज़रूरी है, इन राइट क्वांटिटीज़, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ना ही कोई बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही कोई बहुत कम होना चाहिए। अब अगर आप यहीं पे इतनी ही डेफिनेशन करो तो दिस आंसर वुड नॉट बी काउंटेड एज कि ये कंप्लीट आंसर हो गया, क्योंकि आपने डाइटरी फाइबर्स और वाटर के बारे में तो लिखा ही नहीं है, वो भी तो चाहिए अगर डाइट को हमें बैलेंस करना है। सो यू नीड टू ऑल्सो मैंशन दिस लाइन कि डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज विच इज़ नोन एज डाइटरी फाइबर एंड वाटर, और उस डाइट को हम कहेंगे कि नाउ दिस इज़ अ बैलेंस डाइट। गॉट इट? सो what do you mean by balanced diet? That our diet should have all the nutrients which our body needs in right quantity. Along with it, क्या चाहिए हमारी डाइट में? और a good amount of roughage and water. एंड अगर ये प्रॉपरली सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हमारी डाइट में क्या है? बैलेंस डाइट है। हमारी डाइट को बोला जा सकता है कि या नाउ वी आर ईटिंग अ बैलेंस डाइट। ओके, नाउ व्हाट आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स कि हाँ ठीक है बैलेंस डाइट कैसे कंज्यूम किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक्सपेंसिव डिशेस आप खा रहे हो वही आपको बैलेंस डाइट कर देगा, वही प्रॉपरली आपको बैलेंस डाइट आप फॉलो करोगे अगर आप एक्सपेंसिव डिशेस खा रहे हो। नहीं, यू कैन बेसिकली ईट पल्सेस, जो भी दालें होती हैं, ग्राउंडनट होता है, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स वगैरह जो होती हैं जो मॉर्निंग में या इवनिंग में हम कंज्यूम करते हैं, फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि इडली हो गया या डोसा हो गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी, थेपला, जो भी डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को यूज़ कर लिया, या बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी एंड अदर अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब हमें ये न्यूट्रिएंट, सारे न्यूट्रिएंट जो हमने स्टडी किए ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। वी डू नॉट नीड एनी एक्सपेंसिव कि फूड चाहिए हमें अपनी बैलेंस डाइट को कवर करने के लिए। नहीं, ये सारे जो फूड हमने मेंशन किया अगर हम ये प्रॉपरली कंज्यूम कर रहे हैं देन हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी किसी भी विटामिन या मिनरल्स की। देन थर्ड पॉइंट इज ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, it should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. So सिर्फ यही नहीं पॉसिबल है कि ठीक है मैं तो प्रॉपरली मैं ये सारे जो एग्जांपल्स थे यही फूड खा रहे हैं हम लोग तो मुझे तो सारे वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप उसको कुक प्रॉपरली नहीं कर रहे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिल रहे हैं। इट्स जो भी हम उसको वेजिटेबल बना रहे हैं या जो भी उसको कुक कर रहे हैं इट शुड बी कुक प्रॉपरली सो दैट उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें रिटेन करें एंड वी शुड जब हम उसको ईट करें तो हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स जाएं। ऐसा नहीं कि हमने उसको कुक करते वक्त ही सारे न्यूट्रिएंट्स खो दिए, एक्सेसिव कुकिंग कर दी हमने और उससे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो गए। इसलिए बोला जाता है यूजुअली कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉ खाने चाहिए। थोड़े रॉ खाओगे अगर तो उसमें क्या होता है कि हमारे को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली बॉडी को मिलते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज ओबेसिटी। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओबेसिटी? मान लो जैसे आपने कहा कि ठीक है अगर फैट्स हमने कल रीड किया था कि फैट्स तो बेस्ट फूड है क्योंकि इसमें एनर्जी भी ज़्यादा मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी तो हमें फैट खाने में मिल जाती है। तो अब मेरे को एनर्जी ज़्यादा अपनी बॉडी के लिए चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ फैट्स वाली चीज़ें खाता हूँ, जिसमें ज़्यादा फैट्स है मैं वो कंज्यूम करता हूँ डेली। तो आप क्या करने लगे, आप सिर्फ फैट फूड्स खाने लग गए कि जिससे भी आपको ज़्यादा फैट मिल रहा है क्योंकि उससे डायरेक्टली एनर्जी मिलेगी। तो मैं आप ले रहे हो समोसा खा रहे हो, फ्राइड फूड खा रहे हो, पूरी खा रहे हो, ऑयली बेसिकली चीज़ें खा रहे हो, स्वीट्स खा रहे हो, रबड़ी, मलाई, पेड़ा, ये सब खा रहे हो। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन, डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग कि हाँ आप सिर्फ एक न्यूट्रिएंट जो है एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हो क्योंकि आपको एनर्जी, आपको लग रहा है कि ठीक है फैट्स खाने से मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो मैं तो फैट ही खाऊंगा। नाश्ते में भी फैट, लंच में भी फैट, इवनिंग में भी फैट एंड रात में भी फैट। सो डू यू थिंक दैट दिस कंडीशन इज़ राइट? नो, दिस कंडीशन इज नॉट राइट क्योंकि हम एक्सेसिव बस फैट ले रहे हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स का क्या,
हमें वाइटामिन भी चाहिए, हमने बैलेंस डाइट में पढ़ा था ना कि हमें राइट क्वांटिटीज़ में चाहिए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए बट इन राइट क्वांटिटीज़। ऐसा नहीं कि कोई बहुत एक्सेसिव में हो जाए और कोई बहुत ही कम हो जाए। ओके, सो दिस इज़ नॉट राइट कि आप कोई भी एक न्यूट्रिएंट एक्सेसिव ले रहे हो। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ फैट वगैरह कुछ भी एक्सेसिव प्रोटीन लेना भी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। कुछ भी आप एक्सेसिव लोगे तो हमारी बॉडी नहीं बॉडी कंज्यूम आप कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होगा। सो इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स, हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा अगर हम सिर्फ फैट रिच फूड्स ले रहे हैं। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। तो आप सिर्फ फैट रिच फूड्स खा रहे हो जिसकी वजह से आपको एक कंडीशन हो जाती है, ओबेसिटी का इशू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी यूजुअली आ जाता है कि व्हाट इज़ ओबेसिटी। सो यू नीड टू राइट इफ़ यू आर कंज्यूमिंग excess amount of fat rich foods then you may end up suffering from a condition which is called as obesity. Okay, now moving to our next slide. Deficiency disease. So now what is deficiency disease? So basically क्या होता है कि जैसे अभी हमने स्टडी किया कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम कुछ न्यूट्रिएंट्स मिस कर रहे हैं, कुछ एक्सेसिव में ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर कुछ डिसीज़ेस जो होती हैं, जैसे आपने मान लो विटामिन खाना छोड़ दिया है, अब कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स ये ले रहे हो पर विटामिन नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ टाइम तक अगर आपने विटामिन नहीं लिया, ठीक है, 1-2 दिन चलता है, बट अगर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपने यही हैबिट बना ली कि मुझे तो विटामिन वाली चीज़ें लेनी ही नहीं है, तो उस केस में आपको डिजीज़ेस भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डिसीज़ेस नहीं होंगी, इस विटामिन ना लेने या प्रोटीन ना लेने की वजह से आपको डिसीज़ेस भी हो सकती हैं। तो डिसीज़ेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किसी भी न्यूट्रिएंट के लैक ऑफ, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, किसी भी बेसिकली इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट अगर आप मिस कर रहे हो लॉन्ग पीरियड के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड, 1-2 दिन चलेगा, उससे डिजीज नहीं होंगी, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड then that is called as deficiency diseases. Like for example, if a person does not get enough protein in his food for a long time, he is likely to have, अगर एक पर्सन को प्रोटीन नहीं मिल रहा है, बहुत लंबे टाइम से प्रोटीन की चीज़ें नहीं खा रहा है, तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ में असर दिखेगा। ही इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी और हेयर में डिसकलरेशन होने लगेगा। हमारे हेयर्स को भी प्रोटीन की नीडेड होती है ना, कैरेटिन प्रोटीन की नीडेड होती है। सो अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो उसके डिसकलरेशन हेयर में भी होने लगेगा, स्किन की बीमारियाँ होने लगेंगी, डायरिया होगा और बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हो जाएंगी जो उसको इम्पैक्ट करने लगेंगी। ओके, एंड अगर मान लो कि पर्सन डेफिशिएंट, अभी तो हमने प्रोटीन का पढ़ा था, अगर पर्सन डेफिशिएंट हो दोनों कार्बोहाइड्रेट में भी और प्रोटीन में भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ग्रोथ उसकी कंप्लीटली रुक जाएगी। वहाँ पे, यहाँ पे तो स्टंटेड ग्रोथ थी कि बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होगी, बट यहाँ पर ग्रोथ टोटली स्टॉप हो जाएगी उस पर्सन की। दैट पर्सन वुड बिकम वेरी थिन, बहुत थिन हो जाएगा एंड लीन हो जाएगा एंड सो वीक हो जाएगा वो दैट ही वुड नॉट बी एबल टू मूव, वो चल भी नहीं पाएगा, वो इतना वीक हो जाएगा पर्सन अगर वो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट काफ़ी टाइम से नहीं ले रहा तो। सो अब इस डेफिशिएंसी डिजीज से कैसे बच सकते हैं हम, व्हाट शुड वी डू कि हम इसको डेफिशिएंसी डिजीज हमें कोई हो ही ना, तो हम क्या करें, वी कैन अवॉइड दिस बाय हैविंग अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। सो ऑल डेफिशिएंसी डिसीजेस जो हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, जब हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट डेली ले रहे हैं, उस चीज़ों से हम इस कंडीशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, vitamin A. So now what is vitamin A, why it is important for our body,
ये सब हम स्टडी करेंगे कि सोर्सेज क्या हैं, क्या डेफिशिएंसी हो रही है उसकी वजह से। विटामिन ए हमारी स्किन के लिए और हमारी आइज़ को हेल्दी रखने के लिए बहुत यूज़फुल है। विटामिन ए अगर प्रॉपर है ना आपकी बॉडी में, तो दैट वुड बेसिकली हेल्प इन योर मेकिंग योर आइज़ एंड स्किन हेल्दी। बट अगर इन केस डेफिशिएंसी हो गई कि आप नहीं ले रहे हो प्रॉपर थिंग्स, वो सोर्सेज जिसमें विटामिन ए है, तो क्या इश्यू होगा? इसकी वजह से आपको लॉस ऑफ विजन हो सकता है कि आप टेम्पररी आपको दिखना बंद हो जाएगा, रात के वक्त आपको दिखेगा नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह, या फिर परमानेंटली अगर ज़्यादा और भी ज़्यादा आपने नहीं लिया विटामिन ए तो परमानेंटली ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है इंटेक लेना, तो आप भी इसको प्रॉपर लें। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, ये क्वेश्चन भी आता है मैचिंग फिलअप्स ट्रू और फॉल्स, किसी में पूछा जा सकता है कि डाइट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन कॉज लॉस ऑफ विजन या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, ना उसके सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी के? पुअर विजन हो जाता है, आपको दिखना बहुत ही पुअर हो जाता है, लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस में आपको दिखाई नहीं देता, अंधेरे में, या फिर अंधेरे में तो दिखाई नहीं दे रहा, और कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीट लॉस भी हो जाता है विजन का, तो और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए? सो विटामिन ए के कुछ सोर्सेज हैं, मिल्क हो गया, पपाया, कैरेट, फिश ऑयल जो से कॉड लिवर ऑयल भी कहते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए। कॉड लिवर ऑयल, पपाया, कैरेट, मैंगो, सो दीज आर फ्यू ऑफ द सोर्सेज जिससे कि हमें विटामिन ए मिलता है। तो हमें ये कंज्यूम करते रहना चाहिए सो दैट हमें डेफिशिएंसी ना हो विटामिन ए की, और हमारी आईसाइट वगैरह, आइज एंड स्किन वगैरह हेल्दी रहे। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ विटामिन B1। सो विटामिन B1 किस लिए हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए? विटामिन B1 क्या करता है कि हमारी रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये भी हमारी स्किन और हेयर्स को हेल्दी रखता है। हमारी स्किन और हेयर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है ये विटामिन। पर अगर इनकेस आपको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, तो आपकी बॉडी में कमी हो गई, डेफिशिएंसी मीन्स कुछ नहीं, कमी हो जाना, तो अगर कुछ कमी हो गई विटामिन B1 की, तो व्हाट डिसीज इट वुड बी कॉल्ड एज बेरी, कि इनको बेरी हो गया है। तो बेरी में क्या हो जाता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं कि उसमें मसल्स आपकी बहुत वीक हो जाती हैं, और बहुत आपको वर्क करने के लिए एनर्जी नहीं बॉडी में रहती है, आप थका सा महसूस करते हो हर वक्त। तो क्या सिम्टम्स हैं इसके कि वेरी वीक मसल्स एंड यू हैव वेरी लेस एनर्जी टू वर्क। और इसके सोर्सेज क्या होते हैं? इसके सोर्सेज होते हैं व्हीट, राइस, दीज आर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज हैं विटामिन B1 के। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ विटामिन C। विटामिन C किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है? विटामिन C हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़, हमारी बॉडी डिसीज़ के साथ लड़ सके। इसमें कौन हेल्प करता है बॉडी की? विटामिन C हेल्प करता है। बट इन केस अगर आप विटामिन C प्रॉपरली नहीं ले रहे हो तो आपको कौन सी डिसीज़ हो सकती है? इट इज़ कॉल्ड एज स्कर्वी। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं स्कर्वी में कि आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो ब्लीड करते हैं, उनमें से ब्लड आ रहा है, या आपके जो वाउंड्स हैं दे आर टेकिंग लॉन्गर टाइम टू हील, वो जल्दी हील नहीं हो रहे, आपके जो भी ज़ख्म है वो टाइम ले रहे हैं हील होने में। सो दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी। ना उसके क्या सोर्सेज हैं विटामिन C के? हमें ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि इम्पोर्टेंस क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं, पर अब क्या सोर्सेज हैं विटामिन C के? तो कुछ सोर्सेज तो बहुत ही बेस्ट होते हैं, जैसे आंवला हो गया, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन C। आंवला, ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये विटामिन C के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं, आंवला तो खास तक की। सो वी शुड ट्राई टू कंज्यूम इट। अगर आप डेली नहीं तो वीकली ये कंज्यूम करने की हैबिचुअल आपको बना लेनी चाहिए, ठीक है। आंवला अगर नहीं भी पसंद आए तो टोमेटो, ऑरेंज, यू शुड कंज्यूम दिस थिंग्स सो दैट आपको विटामिन C की डेफिशिएंसी ना हो। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ विटामिन D। तो विटामिन D में बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? विटामिन D
हमारी बॉडी की हेल्प करता है कि वो कैल्शियम का यूज़ करे, टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, कि वो कैल्शियम का यूज़ किसके लिए करे, हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए और हमारे टीथ के लिए। बट अगर डेफिशिएंसी हो रही है फिर भी विटामिन डी की आपकी बॉडी में, देन इट वुड बी कॉल्ड एज रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी बोन्स जो है ना, हड्डियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं, बेंड होने लगती हैं, तो आपकी हड्डी कभी भी टूट सकती है। आप चलते चलते कभी आपके पैर की हड्डी टूट गई, वो किस केस में होता है, जब आपको रिकेट्स हो गया होता है, क्योंकि आपकी बोन्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होने लगती हैं। ओके, सो ये बेसिकली हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं। हम इसके लिए मिल्क ले सकते हैं, सनलाइट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बेस्ट रिसोर्स फॉर विटामिन डी, और हम एग वगैरह भी, मशरूम वगैरह इनटेक ले सकते हैं फॉर विटामिन डी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ कैल्शियम। नाउ कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत होती है कैल्शियम की हमारी बॉडी में, क्योंकि कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी टीथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। बट अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई तो आपकी बोन्स जो हैं वो डिके होने लगेंगी, टूटने लगेंगी, सॉफ्ट होकर फिर धीरे धीरे टूटने लगेंगी, या आपकी टीथ में डिके, टीथ आपके सड़ने लगेंगे। तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कैन कॉज बोन्स एंड टूथ डिके। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, दैट यू हैव वेरी वीक बोन्स एंड टूथ डिके। These are few of the symptoms of calcium. Now what are the sources of calcium? So calcium के sources क्या हैं? calcium के sources हैं eggs हो गया, milk हो गया. These are few of the sources of calcium. Moving to our next slide which is iodine. So iodine किस लिए important होता है बॉडी के लिए? iodine जो है हमारी बॉडी के थायराइड हेल्थ के लिए बहुत important होता है। ये मेंटेन करता है हमारी किसकी हेल्थ, थायराइड की मेंटेन करता है ये हेल्थ। बट इन केस अगर आपको डेफिशिएंसी हो गई आयोडीन की, तो आपकी बॉडी में क्या ये डिसीज़ लाएगा, ये गोइटर एक डिसीज़ का नेम है, ये हो जाता है अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है। और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं जैसे आपकी नेक वगैरह की जो ग्लैंड्स है ना वो थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है उसमें, या फिर बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी होने लगती है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स ऑफ गोइटर। और उसके जो आयोडीन के सोर्सेज हैं, आपको आयोडीन किससे मिल सकता है, आपको टूना फिश होती है, यू कैन ईट इट, वो बहुत हेल्दी होती है। तो सेकेंड आयोडाइज सॉल्ट अगर आप यूज़ कर सकते हो तो उससे भी हमें आयोडीन मिलता है। मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, तो जिंजर हो गया। दीज आर फ्यू ऑफ द वेरी गुड सोर्सेज ऑफ आयोडीन। ये हमें आयोडीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। Going to our next slide and it is iron. So iron हमारी बॉडी के लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे हम ब्रीथ इन ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन जा रही है ना हमारी बॉडी में। बट ये जो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक ले जाने का ये काम होता है ना, ये अंदर बॉडी में मूव करवाना, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को बाकी बॉडी पार्ट्स, ये काम कौन कराता है, ये काम बॉडी में आयरन का होता है, कि आयरन ये काम करती है कि दैट बेसिकली इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। हमारी बॉडी के अराउंड में मूव कराती है वो, ठीक है, अंदर मूव कराती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम उसी का होता है। बट अगर डेफिशिएंसी आपको फिर भी आयरन की हो गई इन केस, तो आपको अनीमिया हो जाता है, जिसकी सिम्टम होता है कि बॉडी में हमेशा वीकनेस लगेगी, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, यू वुड फील लाइक यू आर गेटिंग वेरी वीक, हैव नो एनर्जी। बिल्कुल ऐसा, आप कितना भी फूड इनटेक लोगे या कुछ, आपकी बॉडी में आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ एनर्जी है। एंड देन टू ओवरकम सच डिसीजेज एंड अनीमिया से ओवरकम करने के लिए आप आयरन की क्वांटिटी को प्रॉपरली इनटेक ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्पाइनेज, पालक हो गया, पालक हैज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ आयरन, तो पालक आप कंज्यूम कर सकते हो, या एप्पल आप खा सकते हो। तो उसमें ये दोनों बहुत ही अच्छे सोर्सेस होते हैं आयरन के। एंड इफ़ यू आर ईटिंग देम वीक में भी या फिर डेली अगर आप एप्पल ले रहे हो, तो दिस कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट अनीमिया, और आपकी बॉडी में आयरन की अच्छी खासी अमाउंट रहेगी। ओके,
So that's it for today. Thank you everyone who all have watched this video till end. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि आपको कौन सा सेशन अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करो एंड आई वुड रिप्लाई यू बैक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वहाँ पे एक बेल आइकन है उसको आप हिट कर दो, जिससे कि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।